नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको क्षितिज भाग 2 क्लास 10th रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना बाल गोविंद भगत की संपूर्ण व्याख्या करूंगा। रामवृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहा जाता है। उन्होंने बाल गोविंद भगत को रेखाचित्र की शैली में लिखा है। इस रेखाचित्र में उन्होंने एक ऐसे व्यक्तित्व को, एक ऐसे चरित्र को उभारा है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा और बाह्य अनुष्ठानों से वो सन्यासी नहीं दिखते हैं, लेकिन उनका मानना है कि सन्यास का आधार जीवन का मानवीय सरोकार है। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखाचित्र की एक विशेषता यह भी है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से हमें ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। बाल गोविंद भगत का जो व्यक्तित्व है, जो उनका स्वरूप है, उसकी व्याख्या पहले पद में की गई है। बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे रंग के आदमी थे। 60 से ऊपर की लगभग उम्र रही होगी। बाल पक गए थे, यानी सफ़ेद। दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, लेकिन उनका चेहरा हमेशा सफ़ेद बालों से जगमग किए रहता था। कपड़े भी बिल्कुल कम पहनते थे। कमर के ऊपर एक लंगोटी और सिर पर कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। कबीर पंथ के जो अनुयायी थे वो कान तक फटी हुई एक टोपी पहनते थे। जब जाड़ा आता तो एक पतला सा कंबल अपने ऊपर ओढ़ लेते थे। रामानंदी प्रकार का चंदन लगाते थे, जैसा कि महिलाएं नाक से लेकर के और मांग तक ले जाती हैं, इस प्रकार का चंदन। और गले में तुलसी के जड़ों की एक बेडौल माला पहने रहते। तो ये पहले पैराग्राफ में बाल गोविंद भगत का व्यक्तित्व दर्शाया गया है। वैसे ऊपर की जो बातें कही गई हैं उससे वो साधु तो नहीं दिखते थे, बिल्कुल गृहस्थ थे वो। लेखक कहता है कि उनकी गृहिणी अर्थात पत्नी की तो याद नहीं है, लेकिन उनके बेटे और पतोहू को उन्होंने देखा है। उनके पास कुछ खेती बाड़ी भी थी और एक साफ़ सुथरा अच्छा सा मकान भी था। खेती बाड़ी करते, परिवार को भी अपने साथ रखते, लेकिन इसके बावजूद भी वो साधु थे, सन्यासी थे। कबीर को वो साहब मानते थे। साहब मतलब स्वामी, मालिक। और उन्हीं के गीतों को वो गाते थे और उनके बताए गए सिद्धांतों पर वो चलते थे। वो कभी किसी से झूठ नहीं बोलते थे। सबके साथ उनका व्यवहार अच्छा था। दो टूक बात कहने में कोई संकोच नहीं, ना ही किसी से बेवजह झगड़ा मोल लेते। कई बार तो वो नियमों की इतनी बारीकी तक जाते थे कि लोगों को आश्चर्य होता था, जैसे कि किसी के खेत में शौच आदि के लिए भी नहीं वो बैठते थे। तो ये कहने का अर्थ है कि वो बहुत ही नियमबद्ध तरीके से अपना जीवन यापन करते थे, और इन्हीं सब अर्थों में उन्हें हम सन्यासी भी कह सकते हैं। उनकी प्रत्येक चीज़ साहब की थी। वो जो भी खेती बाड़ी से उपजता था वो सिर पर लाद करके 4 कोस की दूरी पर एक कबीरपंथी मठ था। 1 कोस का मतलब लगभग 3.12 किलोमीटर होता है। तो लगभग 12 किलोमीटर की दूरी तय करके सारी फसल वहाँ ले जाते और मठ में अर्पित कर देते। मठ से जो भेंट स्वरूप यानी प्रसाद के रूप में जो उन्हें मिलता, उसी से अपना जीवन यापन करते थे। इसके ऊपर लेखक कह रहा है कि मैं तो मुग्ध था ही, लेकिन उससे भी बड़ी विशेषता थी उनकी संगीत की, उनके गायन की। आषाढ़ के महीने में जब रिमझिम होती, समूचा गांव खेतों पर उतर पड़ता धान रोपनी के लिए। धान रोपनी के समय पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा ले करके, कलेवा का मतलब वैसे तो यह है कि आप इसे लंच के रूप में भी कह सकते हैं, अन्यथा ये ब्रेकफास्ट जैसा है। तो कलेवा लेकर के औरतें पहुंची हुई हैं खेतों पर। लोग धान के खेतों में धान रोपनी कर रहे हैं। आसमान बादलों से घिरा हुआ है, धूप का कहीं नाम नहीं है। ठंडी पुरवाई पूरब से हवा चल रही है। ऐसे ही समय में सबके बीच एक स्वर लहरी गूंज उठती है, झंकार उठती है, और वह किसी परिचय की मोहताज नहीं थी। सभी जानते थे बाल गोविंद भगत की ये आवाज़ है। उनका समूचा शरीर कीचड़ से लथपथ है।
अपने खेत में वो भी धान रोपनी कर रहे हैं। उनकी उंगलियां एक एक क्रम से धान के पौधों को पंक्तिबद्ध बैठा रही हैं, यानी लगा रही हैं, और उनके गले से संगीत की स्वर लहरी फूट रही है। ऐसा लगता है जैसे उसकी संगीत की एक शाखा स्वर्ग की ओर जा रही हो और दूसरी खेत की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों में। बच्चे के झूम उठते हैं। मेड़ पर जो खड़ी औरतें हैं उनके भी ओंठ कपकपा उठते हैं, अर्थात वे भी बाल गोविंद भगत के गीत को दोहराने लगती हैं, गाने लगती हैं। हलवाहे हल चलाने वाले, उनके भी पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियों में भी एक अजीब गति आ जाती है, अर्थात ये बाल गोविंद भगत के संगीत के जादू था। भादों की वे अंधेरी अधरतिया, ये वर्षा काल का तीसरा महीना, जब बारिश तेज होती है, काफ़ी अधिक बारिश होती है। तो भादों महीने की अंधेरी रात में जब मूसलाधार बारिश लगभग खत्म हुई है, बादलों में बादल गरज रहे हैं, बिजली की चमक और उसकी चकाचौंध और उसकी तड़प सुनाई दे रही है। चारों तरफ झिल्ली, कीड़ों की आवाज़, मेढकों, दादुर माने मेढकों की आवाज़ बाल गोविंद भगत के संगीत को भी डुबो नहीं सकती। यानी बाल गोविंद भगत का संगीत उस आधी रात में भी बोल रहा है। उनकी जो खंजड़ी है, यानी जो वाद्य यंत्र है, वह भी बज रहा है और उनके गीत कह रहे हैं, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। अर्थात कि नायिका है जो, उसकी गोदी में उसके प्रियतम का सिर रखा हुआ है, यानी गोदी में ही है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अंदर से अकेलापन महसूस करती है। वो अकेला चिहुक उठती है कि उसका प्रियतम उसके पास है या नहीं। यानी वो ऐसे अंधेरे, ऐसे वातावरण में वो डर जाती है, ऐसे वर्षा के माहौल में। तो ये गीत के बोल हैं। गीत बदलते रहते, बजते रहते, अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह उनका ये संगीत सभी को चौंका देता था, जबकि सारा संसार निस्तब्धता में सोया हुआ है, लेकिन बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है और सभी को ये संदेश देता है कि मेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। वैसे तो लौकिक के स्वरूप में तो ये है कि मुसाफिर, यात्री, तू रात में जाग ले, तुम्हारी जो गठरी, जो तुमने अपना धन छिपा रखा है, बांध रखा है, वो चोर चुराने में लगा हुआ है। लेकिन इसका एक दार्शनिक अर्थ भी है। मुसाफिर हम सभी जो जीवन की यात्रा तय कर रहे हैं, इस संसार में जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, हमारे पास जो ये श्वास रूपी, जीवन और शरीर को जोड़ने वाली श्वास रूपी जो संपत्ति है, वही हमारा धन है जो हमने अपने गठरी में बांध रखा है। और जो समय रूपी चोर है, वो धीरे धीरे एक एक श्वास को चोरी करते जा रहा है। तो ये इसके दोनों अर्थ हैं। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हो गई। कार्तिक वर्षा काल के बाद का जो महीना है, कार्तिक का महीना, तो उस समय मौसम साफ हो जाता है, सर्दी की ऋतु आने लगती है। तो कार्तिक के महीने में लोग प्रभात फेरियाँ, यानी प्रभात का जो सुबह का है, जो कीर्तन आदि करने लगते थे। और ये फागुन के महीने तक, यानी अगली फसल, यानी फसल कटने के समय तक, होली के अवसर तक ये चलता रहता। इन दोनों वे सवेरे ही उठ जाते और ना जाने किस वक्त जाकर वह नदी स्नान को जाते, लगभग गांव से 2 मील की दूरी पर। वहां से नहा धोकर लौटते तो गांव के ही बाहर एक पोखरी पर, ऊंचे टीले पर जाकर बैठ जाते और अपनी खंजड़ी लेकर अपने गानों का अभ्यास करने लगते। मैं शुरू से ही, लेखक कह रहा है, मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ। एक दिन देखा कि माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में, माघ का मतलब जनवरी का महीना, कि जनवरी में जब अधिक ठिठुरन पड़ती है, उस दिन भी उन्होंने देखा कि उनका संगीत बज रहा है। वो पोखरे अर्थात तालाब की ओर चले गए। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं हैं, लगभग आसमान में कुछ तारे टिमटिमा रहे हैं, अभी पूरी तरह से ओझल नहीं हुए हैं। हाँ, पूरब में लोही लग गई है। लोही का मतलब लालिमा, कि पूरब से लालिमा दिखाई देने लगी है, अर्थात सूर्य उगने वाला है, जिसकी चमक को शुक्र तारा और बढ़ा रहा है। शुक्र तारा सबसे बाद में अस्त होता है, तो शुक्र तारा भी दिखाई दे रहा है। खेत, बगीचा, घर, सब पर कोहरा छाया हुआ है। सारा का सारा वातावरण एक अजीब रहस्य से ढका हुआ, आवृत मालूम पड़ता है। उस रहस्यमय वातावरण में एक
कुश की चटाई, ये एक प्रकार की घास है, घास से बनी हुई चटाई पर वो बैठे हुए हैं, एक पतला सा कंबल ओढ़े हुए हैं। बाल गोविंद भगत की खंजड़ी चल रही है, लगातार वो अपने गाने का अभ्यास करते जाते हैं। वो उत्तेजित भी उठते हैं और वो उन्हें लगता है कि वो अभी खड़े हो जाएंगे अपने गीतों का अभ्यास करते करते, यानी गाते गाते। कई बार उनका कंबल खिसक जाता, जाड़े में लोग कपकपा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके शरीर में से श्रम बिंदु अर्थात पसीने की बूंदें छलक पड़ रही हैं। इसी प्रकार वो गर्मियों में भी संगीत का अभ्यास करते। उनकी संझा माने शाम, कितनी उमस भरी शाम क्यों ना हो, शीतल कर देती थी। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। गांव के भी कुछ संगीत प्रेमी आ जाते उनके साथ, अपनी अपनी खंजड़ियों और करताल लेकर के एक साथ उन गाते। संगीत प्रेमी जो मंडली थी वो उनके गानों को दोहराती तिहराती रहती। इस प्रकार से एक अजीब वातावरण, एक अजीब क्रम में गायन चलते रहता। धीरे धीरे मन पर तन हावी हो जाता और कई बार ऐसे लगता कि बाल गोविंद भगत संगीत प्रेमी मंडली के मध्य में आकर के नाचने की मुद्रा में आ जाते। उन सबका तन और मन नृत्यशील हो उठता, सारा आंगन उनके संगीत से ओतप्रोत हो जाता। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष लेखक कहता है, मैंने उस दिन देखा जब उनका बेटा मरा था। इकलौता बेटा था, कुछ सुस्त सा था। बाल गोविंद भगत का विचार था कि ऐसे लोगों को या ऐसे व्यक्तियों को अधिक केयर की ज़रूरत है, अधिक निगरानी की ज़रूरत है, अधिक प्रेम और स्नेह के हकदार होते हैं वो। उन्होंने बड़ी इच्छा से उसकी शादी करवाई। जो उनकी पतोहू थी अर्थात पुत्रवधू, वह भी सुंदर और सुशील थी। घर की पूरी प्रबंधिका यानी पूरा घर उसने संभाल लिया और भगत को गृहस्थी के जंजाल से लगभग मुक्त सा कर दिया था। वो दुनियादारी से निवृत्त हो गए थे। लेकिन जब उनका बेटा बीमार था तो बीमारी के अवसर पर बहुत कम लोग ही ख्याल रखते हैं, लेकिन एक मृत्यु है जो सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचती है। एक दिन जब सब ने सुना कि बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया है, लोग देखने गए। लेखक भी कौतूहलवश उनके घर गया तो देखा कि बेटे को आंगन में चटाई पर लिटाकर सफ़ेद कपड़े से ढांक रखा है। उनके सिरहने पर कुछ फूल और तुलसी दल उन्होंने तुलसी के पत्ते बिछा दिए हैं और एक दीपक जल रहा है। उसके सामने ज़मीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पूरी तल्लीनता। घर में पतोहू रो रही है, गांव की स्त्रियां उसको चुप कराने की कोशिश करती हैं, लेकिन बाल गोविंद भगत उससे कहते हैं कि यह अवसर रोने का नहीं है, उत्सव करने का है। उनका विचार था, यानी कबीर के सिद्धांतों को वो व्यवहारिक रूप से भी वो मानते थे, केवल सैद्धांतिक ही नहीं बल्कि व्यवहारिक रूप से वो अपने जीवन में उन्होंने उतार लिया था। उनका मानना था कि ये जो जीवात्मा है वो परमात्मा के पास चली गई। जो विरहिणी यानी परमात्मा से अलग रहने वाली जो ये जीवात्मा है, आज वो अपने प्रेमी परमात्मा से जाकर मिल गई है। तो ये एक आनंद का अवसर है, इसमें रोने की कोई बात नहीं है। लेखक को लगा, क्योंकि सांसारिकता ये है कि किसी की मृत्यु पर हम दुख प्रकट करते हैं, रोते हैं, शोक मनाते हैं। तो लेखक मानता है कि ये पागल तो नहीं हो गए हैं, लेकिन वास्तव में वो पागल नहीं थे। वो उनका चरम विश्वास था जो हमेशा मृत्यु पर विजयी होता आया है। ये उनका विश्वास बोल रहा था। इसी तरह से उन्होंने परंपराओं पर, जो परंपराएं हैं, क्रियाकर्म हैं, उस पर भी वो बहुत अधिक महत्व नहीं देते थे। वो प्रगतिशील विचार के थे। उन्होंने अपने बेटे के अंतिम क्रियाकर्म पर बहुत अधिक परंपराओं को नहीं माना। अपनी पतोहू यानी पुत्र वधू से ही आग लगवाई, उसके चिता में आग लगवाई और पतोहू के भाई के साथ उसको विदा कर दिया और कहा कि तुम इसका दूसरा विवाह कर देना। पुत्र वधू ने बहुत कहा उस बाल गोविंद भगत से कि मुझे आप अपने पास ही रहने दीजिए, बुढ़ापे में आपका कौन ख्याल रखेगा, खाना कौन बनाएगा, आप बीमार पड़ेंगे तो आपकी सेवा कौन करेगा, मुझे आप अपने पास ही रहने दीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था और उन्होंने वही अंतिम तर्क दिया कि यदि तुम नहीं जाओगी तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। विवश होकर के पुत्र वधू को घर छोड़ करके जाना पड़ा। तो कहने का मतलब वो विधवा विवाह के भी समर्थक थे और वो नई विचारधारा के पोषक थे।
बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई, उन्हीं के अनुरूप मतलब उनके सिद्धांतों के अनुरूप और उनके विश्वास के अनुरूप। और उन्होंने अपना कोई भी नित्य कर्म, कोई भी क्रिया जो उनका व्यवहार था जीवन का, उसमें उन्होंने बुढ़ापे के अंतिम क्षणों तक, मृत्यु के अंतिम क्षणों तक कोई बदलाव नहीं किया। वो हर वर्ष की तरह गंगा स्नान करने जाते थे। उतनी ही गंगा स्नान में उतनी श्रद्धा नहीं थी, बल्कि संत समागम और लोक दर्शन पर अधिक थी। लोगों का मिलना जुलना, लोगों के साथ बैठना और विचार विमर्श। घर से लगभग 30 किलोमीटर दूर थी गंगा, लगभग 100 किलोमीटर, 30 कोस मतलब लगभग 90+ किलोमीटर। उनका विचार था कि साधु को संबल लेने का क्या हक, संबल मीन सहारा, उन्हें दूसरे के सहारे की क्या ज़रूरत, गृहस्थ किसी की से भिक्षा क्यों मांगे। तो वो घर से खाकर ही जाते और लौटकर घर ही खाते। लगभग एक सप्ताह का 4-5 दिनों का समय लग जाता। रास्ते में खंजड़ी बजाते जाते, प्यास लगती तो पानी पी लेते। इस तरह से उनकी ये दिनचर्या थी। लेकिन अब उम्र हो रही है, बुढ़ापा आ गया है, नियम व्रत उन्होंने कोई नहीं छोड़ा। दोनों वक्त वो इसी तरह से संगीत साधना करते, खेती बाड़ी करते। जब वो गंगा स्नान करके एक बार लौटे तो उम्र अधिक हो गई थी, दिन दिन वो कमज़ोर होने लगे, वो बीमार भी पड़ गए। लोगों ने कहा कि आप आराम कर लें, लेकिन वो हंसकर टाल देते। उस दिन भी संध्या के समय गीत गाए, किंतु मालूम होता है जैसे तागा टूट गया हो। तागा मीन्स जो हमारी शरीर को जोड़ने वाला और पंच तत्वों को और शरीर को जीवात्मा से जोड़ने वाला श्वास का धागा है, वो लगभग टूटने वाला था। माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर अर्थात सुबह में लोगों ने गीत नहीं सुना तो जाकर देखा बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है, अस्थि पंजर। यानी उनकी भी वो जो जीवात्मा है वो सम्मान के साथ अपने परमात्मा प्रेमी से जाकर मिलने चली गई। तो इस पाठ में आपने देखा कि लेखक ने बाल गोविंद भगत के माध्यम से एक ऐसे व्यक्तित्व का चित्रण किया है जो बहुत ही व्यवहारिक है, जिसने अपने जीवन में नियमों का पालन किया और गृहस्थ जीवन भी अपनाया। गृहस्थ होते हुए भी संन्यास जीवन के जो आदर्श हैं, जो मानवीय सरोकार हैं, उन सभी पहलुओं का उन्होंने पालन किया। वो संगीत प्रेमी भी हैं और संगीत प्रेमी होने के साथ साथ है वो विचारों के, कबीर के सिद्धांतों के व्यवहारिक रूप के पोषक भी हैं, जैसा कि उन्होंने अपने पुत्र की अंत्येष्टि क्रिया में किया। साथ ही साथ उन्होंने महिलाओं का सम्मान, उनका ख्याल रखना, विधवा हो जाने पर यदि कम उम्र में विधवा है तो विधवा विवाह का समर्थन करना, तो ये प्रगतिशील उनके विचार भी रहे हैं। प्रश्न अभ्यास में लगभग वो सारी चीज़ें जो हमने अभी व्याख्या में बताई वो आप प्रश्न अभ्यास में भी देख पाएंगे कि खेतीबाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत की विशेषताएं, तो वो गृहस्थ होते हुए भी सन्यासी थे, ये इसमें आपको लिखना है। भगत की पुत्रवधू ने अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती, तो आपने अभी देखा कि वो उनके बुढ़ापे में सेवा करना चाहती थी, उनके खाने पीने का इंतजाम, उनकी बीमारी में सेवा ये भाव रखना चाहती थी। भगत ने अपनी बेटी की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की, उन्होंने कबीर के सिद्धांतों के अनुरूप ही कि जीवात्मा परमात्मा से मिलने जा रही है, एक गृहिणी जो जीवात्मा है वो अपने प्रेमी परमात्मा के पास जा रही है, इसलिए यह शोक मनाने का समय नहीं है बल्कि ये उत्सव मनाने का समय है। भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्रण कीजिए, जिसे आप पहले पैराग्राफ को सुन करके आप लिख सकते हैं आसानी से। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों बनती थी, क्योंकि कई बार वो नियमों का इतना बारीकी से पालन करते थे कि लोगों का कौतूहल होता था। जैसे किसी का सामान बिना पूछे ना लेना, किसी के खेत में शौच आदि के लिए भी ना बैठना, ये बहुत ही बारीक चीज़ें हैं और बहुत ही इसलिए वो आश्चर्य का कारण बन जाते थे। बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं तो आपने तीसरे पैराग्राफ में जब आप देखेंगे कि धान रोपनी के समय में किस तरह से वो उनका संगीत की स्वर लहरी स्वर्ग की ओर जा रही है और लोगों के कानों की ओर जा रही है। किसानों के जो पैर हैं, हलवाओं के पैर हैं, उनका में एक अजीब लय और ताल आ जाता है। बच्चे उमंग से भर जाते हैं, महिलाएं भी उनके गीत को दोहराने लगती हैं, चारों तरफ संगीत का वातावरण बन जाता है। तो इस प्रकार आप ये प्रश्न अभ्यास भी कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये आपका वो पाठ है समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा।
धन्यवाद।